हेलो डियर स्टूडेंट, आज आप सभी लोगों के बीच मैं दो चर वाला रैखिक समीकरण में एक तरीका, एक मेथड ये भी है वर्ज गुणन विधि। इसके जरिए दो चर वाला रैखिक समीकरण को सॉल्यूशन आज हम आप लोगों के सामने करके दिखाने वाले हैं। देखिए, एग्जाम आने वाला है क्लास 10th का। 2-3 महीने यानी कि 90 डेज अब आप लोगों के बीच तैयारी करनी है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेरा कोशिश रहेगा कि गणित से रिलेटेड जो भी 2 मार्क्स और 5 नंबर का जो सवालात होंगे आपके सामने जरूर हम पेश करेंगे। आज आपको मैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन सिखाने वाला हूँ। इससे पिछले बार 2 वीडियो बना के मैं आपको दिया हूँ जिसमें कि दो चर वाला रैखिक समीकरण को ही विलोपन विधि से सॉल्यूशन कर सकते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण ये सेम सवाल को आप प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। और आज सेम सवाल यानी कि ये सवाल को हम आज वर्ज गुणन विधि से सॉल्यूशन करके आप लोगों के बीच हम दिखाएंगे। लेकिन आप लोग इस वीडियो में जब आए हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट पूरा वीडियो को बढ़िया से देखिए। क्या वर्ज गुणनखंड विधि का फॉर्मूला होता है उसको देखिए, भगा भगा के देख लेते हैं कैसे सीखिएगा। लेकिन 10 मिनट आप टाइम दीजिए एक तरीका को सीखने का। एक क्वेश्चन अगर आप सीख गए वर्ज गुणनखंड विधि का, इस वीडियो को बार बार चला के आप सीख सकते हैं। चाहे सवाल जैसा भी हो, आप वर्ज गुणनखंड विधि से सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये मेरी वादा है। और मैं आपको बता दूं, बहुत बेहतर ढंग से आज आपके सामने हम वर्ज गुणनखंड विधि रख रहे हैं। आप सभी बच्चे इस वर्ज गुणनखंड विधि को बेहतर ढंग से सीखे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अपने भाई बहन दोस्त में भी इस चैनल का लिंक भेज दिया करें जो बच्चे इस बार 2026 में बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका मैथ में बेहतर से बेहतर रिजल्ट और मार्क्स गेन करें। उसकी तैयारी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको मैं मैथ सिखाऊंगा। आप लोग इस पे आए और सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल जो आपको बीच रखा गया है 7x माइनस 2y बराबर 3, 22x माइनस 3y बराबर 16। इसका हल लिखने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको ये समीकरण 1 समीकरण 2 दिया हुआ है। बशर्ते वर्ज गुणन विधि में मैं एक तरीका बताता हूँ, उस तरीका को फॉलो करें। आपका कैसा भी क्वेश्चन है गलत नहीं होगा। तरीका ये है कि 7x माइनस 2y जो बराबर के उस साइड है, इस साइड इसको लेके आना, इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर हो जाएगा 0। इसको मानना है आपको समीकरण 1। इसको भी वैसा ही करना है। 22x माइनस का 3y बराबर हो जाएगा, नहीं माइनस 16 बोले थे बराबर के सेट करने के लिए, माइनस 16 बराबर हो जाएगा 0। इसको मानना है समीकरण 2। अब यहाँ पे आप सभी लोग देखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको निकल गया। वर्ज गुणन विधि का फॉर्मूला होता है। चलिए पहले हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। x बराबर यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये किसका फॉर्मूला हुआ? ये x बराबर निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से y का भी फॉर्मूला होता है। जब हम y का लिखेंगे तो लिख देंगे। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ इसमें कि a1 किसको बोलेंगे, b1 किसको बोलेंगे, c1 कौन होगा, a2 कौन होगा, b2 कौन होगा, समझिएगा। समीकरण 1 में आइए, यहाँ पे आपको दिया हुआ 7x। समीकरण 1 में x का गुणांक a1 का मान होगा, y का गुणांक b1 का मान होगा, कांस्टेंट राशि जो अचर राशि होता है वो c1 का मान हुआ। 1 1 इसलिए हम बोल रहे हैं सभी में क्योंकि ये समीकरण 1 में है। अब ये x का गुणांक 22 है तो a2 का मान होगा, y का गुणांक -3 है, ये आपका b2 का मान होगा। कांस्टेंट राशि यानी कि अचर राशि यहाँ पे कितना है -16, ये आपका c2 का मान होगा। इसमें 2 2 क्यों लगा है? क्योंकि ये समीकरण 2 में है। चलिए मैं इसको लिख भी देता हूँ आप लोग। a1 का मान 7, b1 का मान -2 होगा, c1 का मान -3 होगा। उसी हिसाब से a2 का मान 22 हो गया, b2 का मान
-3 हो गया, C2 का मान -16 हो गया। ठीक है, अब देखिए सेम आपका A1 B1 C1 निकल गया, A2 B2 C2 पता हो गया। x बराबर वर्ग गुणनखंड विधि में निकालने का यह फॉर्मूला है। एकदम शॉर्ट में आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, B1 C2 है, जस्ट इसका अपोजिट B2 C1, नीचे क्या है A1 B2 माइनस A2 B1। चलिए इसको हम अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना भाई, मान आपको यहाँ से देख देख के यहाँ पे रख देना है। B1 का मान, B1 का जरूरत है, B1 का मान कितना है -2, लिखेंगे -2। C2 का मान, C2 किधर है देखिए, C2 है -16, यहाँ पे लिखेंगे -16, माइनस है माइनस दे देंगे। फिर B2 का जरूरत है, B2 खोजिए कहाँ, यहाँ पे -3 है, B2 आपका हो गया -3। C1 खोजिए कहाँ पे, C1 यहाँ कितना है, C1 भी -3 है। A1 खोजिए कहाँ है, अब नीचे आइए, A1 कितना है 7, B2 कितना है -3 दे देंगे, फिर माइनस है माइनस, A2 कितना है 22, A2 कितना है 22 दे देंगे 22। B1 देखिए कितना है -2 लिख देंगे, गुना कीजिए माइनस माइनस प्लस, 16 दूना 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। नीचे करिए 7 तिहाई 21, माइनस का 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 22 दूना हो जाएगा 44, 32 में से 9 घटा दीजिए, 12 में से 9 जाएगा तो 3, 2 में इधर बचेगा 2, तो 23 बच जाएगा। 44 में से 21 घटा दीजिए, 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 बच जाएगा, 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा 23, 23/23 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। x का वैल्यू कितना निकल गया, 1 निकल गया। इसी तरीका से आप सब लोग के बीच y का भी वैल्यू होता है। देखिएगा x का मान निकाल दिया, y बराबर, इसका भी फॉर्मूला होता है, y बराबर फॉर्मूला होता है, ध्यान से सब आदमी देखिएगा। y बराबर, y का जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका C1A2 माइनस C2A1 बटे A1B2 माइनस A2B1। देखिएगा इसका और x का दोनों का नीचे वाला समान है, बराबर है कि नहीं। और फिर आपको क्या करना, वही काम करना है, C1 का मान देख के ही लिखना है। C1 का मान कितना है यहाँ पे -3 लिखेंगे, -3। A2 का मान कितना है, A2 का मान है 22 लिख दीजिए, माइनस C2 का मान कितना है -16, C2 का मान होगा A1 7 बटा दे देंगे, A1 का मान कितना है 7, B2 का मान कितना है देख के लिखिए, B2 का मान -3, फिर माइनस है, फॉर्मूला का माइनस दे देंगे। A2 का मान कितना है 22, B1 का मान कितना है B1 का मान -2। देखिए देख देख के ही लिखना है, 22 तिहाई हो जाएगा माइनस का 66, माइनस माइनस प्लस, 16 में 7 से गुना करेंगे, 16 85, 16 96, 16 7 होता है 112 बटे 7 तिहाई 21, माइनस माइनस प्लस, 22 दूना 44, 112 में से 66 घटा दीजिए, साइड में घटा दीजिएगा, 112 66, 12 में से 6 गया 6, बच गया 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6 जाएगा तो 4, 46, 21 44 में से 21 इधर घटाया तो कितना बचेगा 23, 23 दूना होता है 46, 2 का पारा में 2 बार में कैंसिल, अतः सही साइड में आपको लिख देना आता x बराबर 2, y बराबर x बराबर आया 1, y बराबर आया है 2। यही रहा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको बढ़िया से देखे होइएगा। और मैं आपको बता दूं
कि यहाँ पे आपको वर्ज गुणनखंड विधि सिखा दी है, प्रतिस्थापन विधि भी सिखा दी है और विलोपन विधि भी मैं आपको यहाँ पे सिखा दिया। मैं आपको ये भी उम्मीद बहुत अच्छे से कराता हूँ कि आने वाला जो अब स्टार्ट करेंगे हम आपको त्रिकोणमिति, पहले उसका हम फार्मूला बताएंगे, फिर उस पर जो एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है उसको भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग से यहाँ से हम विदा चाहते हैं और आप सभी लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण को बढ़िया से सॉल्यूशन कीजिए। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ज गुणनखंड विधि, ये 3 विधि है एक दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाने का। बेहतर ढंग से बनाए, एक ही सवाल को आप तीनों तरीका से बनाएंगे तो सेम आंसर आएगा। आप सभी लोग खूब बेहतर से प्रैक्टिस करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।